अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगेन कंटिन्यू करेंगे हम पिछली वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने हेडर फुटर भी लगा लिए थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हमने जनरेट कर लिए थे। एक छोटा सा काम हमारा रह गया था, वो जो शुरू के पेजेस पे डिफरेंट नंबरिंग, बाकी बुक पे डिफरेंट नंबरिंग, पेज नंबरिंग। तो वो देखेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे अमेज़न पे और चेक करेंगे कि कौन-कौन से मसाइल जो है वो हमें पेश आ सकते हैं। क्या ख़्याल है? चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, सो मैंने वही अपनी बुक जो है वो ओपन की हुई है जिस पे हम काम कर रहे थे। ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर लिए थे और बाकी हम जो है ना वो सारा काम हमने कर लिया था। एक सिंपल एक छोटा सा काम जो हमारा रह गया था वो भी मैं कर लेता हूँ। ये ऑर्नामेंट हमने जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे लगा सकते हैं। तो अब हमने बाकी चैप्टर्स में भी हमें चाहिए, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। ये चूंकि टेक्स्ट फ्रेम के अंदर मौजूद है और टेक्स्ट की जगह पे है, तो जिस तरह हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं सेम उसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डबल क्लिक इस पे करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सिंपली पेस्ट। ठीक है जी, तो ये सारा ये मतलब आप सारे चैप्टर्स के अंदर जाके सिंपली इस तरह जो है वो पेस्ट कर देंगे। मैं ज़रा इसको फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। ओके, ये हमने अपना जो है वो सेटअप कर लिया है। अब मैं सिंपली जो है वो क्या कर रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स से पहले हमने चूंकि वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम डिफरेंट नंबरिंग सेक्शन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से पहले जो है कुछ पेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैंने जो ये खाली पेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं इनको सेलेक्ट करके सिंपली आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी पहले पेज को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ लास्ट पेज को, तो सारे पेजेस आपको जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सिंपली आप इनको सिलेक्ट करके, तो मैं इनको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, टेबल ऑफ कंटेंट से पहले तो ये पेजेस हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है जी, तो ये एक एम्प्टी पेजेस है। अब मैं इन पे खाली नहीं रखना चाह रहा, तो मैं सिंपल जो है वो डमी टेक्स्ट इस पे डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं सिंपली एक जो है वो टेक्स्ट फ्रेम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर और इसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है जी, इसकी मैं कॉपी बना रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसी की कॉपी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, मैं जस्ट वो जो है आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है जी, पेज नंबर में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पेज नंबरिंग। ठीक है जी, मैं ये वाली पेज नंबरिंग, मैं चूंकि हमने 4-5 पेजेस ही हैं हमारे, तो मैं मास्टर पेजेस पे अब मुझे नया मास्टर बनाना पड़ेगा, फिर उस पर मैं वो नहीं जा रहा। मैं सिंपली जो है वो यहाँ पे पेज नंबरिंग ऐड करूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा और ये मैं इसको मैं रख रहा हूँ सेंटर अलाइन, ताकि दोनों साइडों पे हमें जो है वो एक जैसे हम नंबरिंग इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, सिंपल इसको मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी से जब आप पेस्ट करते हैं तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ये पेस्ट होगा जिस पे से आपने कॉपी किया। तो इसी की मैंने कॉपी बना ली। ठीक है जी, अब मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट पी, यानी ठीक है, ये पेजेस मैंने जो है वो फिल कर दी। अब ये जो नंबरिंग है ये भी हमारी मतलब यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। ठीक है जी, यानी ये इन पेजेस को भी काउंट करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये पेज नंबर 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया जी, और जो ये वाला हमारा पेज है ये पेज नंबर 17 आ रहा है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो हमारे शुरू के पेजेस हैं उनकी काउंटिंग नंबरिंग भी अलग होती है और उनकी काउंटिंग भी अलग होती है। यानी शुरू के पेजेस जो है वो रोमन नंबर्स में होते हैं और जहाँ पे वो नंबरिंग खत्म हो रही है और जहाँ से नया चैप्टर हमारा या फ़हरिस्त के बाद वाला जो एक्चुअल कंटेंट हमारा शुरू हो रहा है, वहाँ से पेज नंबर 1 दोबारा से स्टार्ट होता है। तो वो काम भी हम कर सकते हैं और हम नंबरिंग को कंटिन्यू रखें लेकिन नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज हो, ये भी हम कर सकते हैं। तो दोनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं शुरू वाले जो पेजेस हैं उनकी नंबरिंग मैं चाहता हूँ रोमन में हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने पेजेस और ये पैनल, पेजेस पैनल पे चले जाना है। पेजेस पैनल में आप ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये जो पहला पेज है इसके ऊपर आपको एक एरो सा बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो एरो है ये आपको शो करता है कि आपका सेक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पहले पेज से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट ऑफ 1 आपको यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर आप कर्सर लेके आए तो स्टार्ट ऑफ 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। सिंपली आपने क्या करना है, इधर राइट क्लिक करना है,
नंबरिंग एंड सेक्शन पे जाना है और यहाँ से आपने स्टाइल जो है कर देना है रोमन। मैं स्मॉल रोमन में कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इसको आपने कर देना है ओके। अब आप ये देखें कि यहाँ पे भी पेजेस पैनल में भी आपके जो पेज नंबर्स हैं वो रोमन में आ गए, लेकिन अब इसने क्या किया, सारी जो नंबरिंग है वो रोमन में आ गई है। तो घबराना नहीं है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब ठीक करेंगे। अब हमें जो है वो यहाँ से, यानी ये हमारा पहला मतलब एक्चुअल कंटेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमें यहाँ से जो है वो दूसरी नंबरिंग चाहिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, अगेन नंबरिंग एंड सेक्शन पे जाना है, ठीक है जी। और यहाँ से अब ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट सेक्शन का ऑप्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। इस पे चेक बॉक्स आपने लगा देना। अभी इससे क्या होगा कि हमारा नया सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसके ऊपर आप नई नंबरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट में नया अप्लाई कर सकते हैं, नंबरिंग 1 से स्टार्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहे वो कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर ऑटोमेटिक पे नंबरिंग लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जो आपकी पे नंबरिंग पीछे से चलती आ रही है वही कंटिन्यू होगी, लेकिन फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, नंबरिंग में 1 से स्टार्ट दोबारा नहीं करा, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने सिंपल स्टाइल चेंज किया और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे पेज नंबर 17 ही जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारा कोई कंटेंट ऐसा होता है, बाज़ बुक्स में हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल कंटेंट है उसमें दोबारा से हम पेज नंबर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसमें राइट क्लिक करें, नंबरिंग एंड सेक्शन पे जाएं और यहाँ से आप कह दें स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1, ठीक है जी। कंटिन्यू ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग के बजाय आप क्या कर दें कि स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1 और इसको कर दें आप ओके, ठीक होगी जी। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारा पेज नंबर 1 आ गया, जबकि पीछे हमारे पास जो है वो पेज नंबर किधर गया, पेज नंबर जो है वो 13 मौजूद है, ठीक है जी। ये 13 और ये 12 एंड मतलब पीछे जो है हमारी पेज नंबरिंग सॉरी, पीछे जो हमारी पेज नंबरिंग है वो कंटिन्यू हो रही है। ये 13, 14, 15, 16 यहाँ तक आया और यहाँ से हमारा पेज नंबर 1 अगेन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब चूंकि हमारे पेज नंबर्स चेंज हो चुके हैं तो हम ऑब्वियसली टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सिंपली क्या करना है, लेआउट में जाके अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यस ओके, ठीक है जी। उसने सारे पेज नंबर्स जो है वो चेंज कर दिए। अच्छा, इस टेबल ऑफ कंटेंट का मैंने एक तो ये आपको पिछली क्लास में बेनिफिट्स बताए थे हम कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, हमें को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेज को अपडेट करना बहुत ईजी है, आप कंटेंट डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, पेज नंबर आपके आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो आपकी ई बुक्स के लिए है। यानी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके क्लिकेबल होता है। यानी अगर आप ई बुक बना रहे हैं, चाहे वो इंटरेक्टिव पीडीएफ हो, चाहे वो ईपब हो, केपीएफ हो, कोई भी फाइल हो, जब आप वो बनाएंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस चैप्टर के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे या पेज नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेविगेट कर देगा उस चैप्टर के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है जी। तो एक ये भी इसका टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा है। ये काम आप इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते। बाज़ लोग पूछते ना, भाई हम इलस्ट्रेटर क्यों ना यूज़ करें, हम इन डिज़ाइन क्यों यूज़ करें, तो भाई आप टेबल ऑफ कंटेंट इलस्ट्रेटर में जनरेट नहीं कर सकते। पेज नंबरिंग इस तरीके से इलस्ट्रेटर में नहीं लगा सकते। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इलस्ट्रेटर के साथ, भाई जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है हम उस काम के लिए ही यूज़ करेंगे ना। तो एनीवे, सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे फाइल को पेपर बैक या हार्ड कवर के लिए। पेपर बैक और हार्ड कवर के इंटीरियर जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो सिंपली हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड, अच्छा मैंने बाय द वे कुछ पेजेस मैंने जो इसके बाकी रिमेनिंग चैप्टर से वो मैंने ऐड कर लिए, जस्ट कॉपी पेस्ट किए हैं पिछली बुक से, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो कितने पेजेस आ गए जनाब, 193 पेजेस है, ठीक है जी। तो टोटल 193 पेजेस हमारे पास जो है वो इसके बन गए हैं। तो मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम रख रहा हूँ वर्जन 1 और फॉर्मेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ एडोबे पीडीएफ प्रिंट। प्रिंट और इंटरेक्टिव में फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास ई बुक्स पे आ रही है उसमें हम देखेंगे कि वे इंटरेक्टिव का क्या फ़र्क है। प्रिंट और इंटरेक्टिव का बनती दोनों पीडीएफ ही हैं, लेकिन उसके फीचर्स का फ़र्क आ जाता है। तो पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट कर रहा हूँ सिंपली मैं और इसको मैं कर देता हूँ सेव
ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपने एक काम ये करना है कि ऊपर जो प्रीसेट्स हैं, इसमें जो ये वाला प्रीसेट है, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, PDFX 1A 2001, और इसके बाद आपने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। सिंपली बस आपने और कोई चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। ये इसमें जो कि हमारा ब्लीड एरिया मौजूद नहीं है, अगर ब्लीड मौजूद होता तो हमें ये मार्क्स एंड ब्लीड में जाके यहाँ पे भी कुछ सेटिंग करनी पड़नी थी, वो हम जो नेक्स्ट हमारी कुक बुक्स रेसिपी बुक्स वाली जो क्लास होगी उसमें हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे अब आपने फिलहाल कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने जो है वो PDF ये वाला सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन, और इसको सिंपली आपने कर देना है एक्सपोर्ट। ये फाइल आपकी जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। वो कह रहा है ओवर सेट टेक्स्ट है, कोई इशू नहीं है, हम कौन सा कोई एक्चुअल किताब बना रहे हैं। एक्सपोर्ट हो गई फाइल हमारी, यहाँ पे वो कर्सर से चल रहा था, ऑलराइट डन हो चुका है। तो अब हम जो है वो इसको देख लेते हैं अपनी फाइल को। मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ले जी, ये हमारी PDF जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है, PDF बन चुकी है। ऑलमोस्ट 209 हमारे पेजेस हैं, ठीक है जी। वो 193 पेजेस दूसरे थे और शुरू वाले जो पेजेस हैं वो हमारे पास, मतलब टोटल 209 पेजेस है, ठीक हो गई जी। तो ये हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको अभी फिलहाल नहीं देख रहे, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम इसको करेंगे अपलोड KDP के ऊपर। तो मैं अपनी जो है वो यहाँ पर Amazon का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक्स के लिए बनाया हुआ है। मैं कोई इस पर पब्लिशिंग वगैरह नहीं करता, ना ही ये वेरीफाइड है, कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है। अकाउंट मेरा इनकम्प्लीट है। जस्ट मैं ये आप लोगों को पहले भी एक क्लास में मैं दिखा चुका हूँ कि जस्ट बुक्स वगैरह में टेस्ट करने के लिए जो है वो बनाया हुआ मैंने, ठीक है जी। ये पेपर बैक वाला जो ऑप्शन है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेपर बैक टेक्स्ट बुक पेपर बैक है, मैंने सारों के बनाए हुए, तो मैं पेपर बैक पे इसको जो है वो कंटिन्यू सेटअप। जब आप कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेटिंग वाली विंडो है, मतलब आपने टाइटल बुक का ये वो सारी चीज़ें जो है वो, तो मैं सिर्फ कंटेंट पे जा रहा हूँ। कंटेंट में हम जो है वो अपलोड करते हैं अपने एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट को। तो मैं कंटेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट हमारा इंटीरियर है विद व्हाइट पेपर, ठीक है जी, वो सिलेक्ट किया। ट्रेम साइज ऑलरेडी 6x9 सिलेक्टेड है, यही है हमारा। इस बुक में हमारे पास ब्लीड नहीं है, तो हम नो ब्लीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और कवर फिनिश मैट जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ बाय डिफॉल्ट, तो यही हम रख रहे हैं। यहाँ पे आपने जो है वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड कर देता हूँ। इस पर मैंने मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी फाइल है और इसको मैं कर देता हूँ ऊपर। अब ये अपलोड करेगा, फाइल के साइज पे डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। ये अपलोड करेगा, अपलोड करने के बाद फिर हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे कि हमें किसी किस्म का मसला तो नहीं आ रहा। सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। कवर मैंने जो है वो एक मतलब एक एम्प्टी कवर मैंने जो वो टेम्पलेट बना के, वैसे आप लोगों को बताया कि टेक्स्ट बुक के लिए है, तो मैंने वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। कवर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड हो चुका। अब हम क्या करेंगे, लॉन्च प्रीव्यूअर, यानी प्रीव्यूअर लॉन्च करके अब हम देखेंगे कि इसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। अब देखना हमने ये है कि क्या हमें मैन्युस्क्रिप्ट में इनर पेजेस में भी कोई एरर आ रहा है या नहीं, तो वो हम अभी चेक करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस पे, तो जैसे ही ये लोड होता है तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपकी बुक जो है वो अपलोड हो चुकी है। ये आपका कवर है, मैंने आपको बताया मैंने एम्प्टी कवर लगाया हुआ, ठीक है जी। और इसको आगे करते जाएंगे तो आपको इनर पेजेस, अब ये आपको यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं दे रहा। जो एरर्स होंगे आपके वो यहाँ लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड है आपकी, यहाँ पर आपको एरर्स नजर आएंगे जो कि अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे इनर पेजेस जो है बिल्कुल ओके हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये सारा कुछ आप जब अप्रूव कर देंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एरर नहीं है, आपके सारा कुछ ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से अप्रूव कर देंगे। तो हम तो सिर्फ चूंकि चेक करें तो हम अप्रूव नहीं करेंगे इसको, मैंने एग्जिट किया। अब एक काम मैं ये कर रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं एक काम क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, मार्जिन से बाहर, यानी जो हमारा कह लें कि प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, मैं वहां पे इस टेक्स्ट को लेके जा रहा हूँ। एक इस पेज पे मैंने इस साइड पे ले गया मैं, और इस पेज पे मैं इसको ले गया इनसाइड गटर, गटर जो मार्जिन है हमारा
इनर मार्जिन है, और इस पेज पे मैं ले गया ऊपर की तरफ। ये जस्ट आप लोगों को मैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि किस किस किस्म के एरर्स जो वो हमें आ सकते हैं। और इसको अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं वर्जन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, प्रोफाइल हमारी ऑलरेडी वही सिलेक्टेड है और जस्ट एक्सपोर्ट। ओके, ठीक है जी, ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन 2 ओपन। ऑलराइट, सो ये अपलोड हो चुकी है और अब हम दोबारा लॉन्च प्रीव्यूअर में जाते हैं और देखते हैं कि भी एरर आता है कि नहीं। ले जी, आ गया एरर के नहीं, ये चेक करें, रेड कलर के एरर। अच्छा, वो क्या कह रहा है जी, दिस टेक्स्ट इज आउटसाइड द मार्जिन। वो कह रहा है कि ये आपका टेक्स्ट जो है वो मार्जिन से बाहर है, यानी जो मार्जिन जो हमने बुक के अंदर रखा हुआ उससे बाहर होने का मसला नहीं है। जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है ना केडीपी की, उस मार्जिन से भी आपका टेक्स्ट बाहर जा रहा है। और नीचे उसने आपको बता दिया कौन कौन से पेज पे, पेज नंबर 5 और 7। ठीक है जी, तो मैं पेज नंबर 5 पे अगर क्लिक करूंगा तो वो हमें उस पेज पे ले जाएगा और ये देखें कि वो आपको साथ बता रहा है कि कौन सा टेक्स्ट आपका जो है वो मार्जिन से बाहर जा रहा है। ठीक हो गया जी, एक ये एरर आ गया। इसी तरह पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे जो हमारा मार्जिन से ऊपर जा रहा है टेक्स्ट वो आ गया। और इसी तरह नीचे जो है वो इनसफिशिएंट गटर, वो कह रहे जी आपका जो वो इनर मार्जिन जो गटर साइज है वो भी थोड़ा है। तो मार्जिन तो हमने सही रखा हुआ था, लेकिन मैं जानबूझ के जो टेक्स्ट को बाहर लेके आया था। तो वो कौन से पेज पे, पेज नंबर 6 पे। अब ये देखें उसने इसको भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपके इस किस्म के मसलो मसाइल जो है वो पेश आते हैं जब हम जो मिनिमम मार्जिन है उसको भी हम फॉलो नहीं करते, तो इस किस्म का मसला जो है हमें पेश आता है। अच्छा, अब ये तो थी हमारी सिंपल केडीपी पेपर बैक। हार्ड कवर के लिए भी सिंपल यही फॉर्मेटिंग है, यही तरीक़ेकार है, उसमें भी यही सेटिंग्स वगैरह होती हैं। उसमें भी कोई मतलब जो इश्यूज वगैरह होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं, कोई उसके लिए अलग से फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स जो केडीपी के लिए आते हैं हमारे पास, उनकी नॉर्मली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको पेपर बैक भी चाहिए होती है या हार्ड कवर भी चाहिए होता है, साथ में उनको ई बुक भी चाहिए होती है। तो अब ई बुक जो है वो हम किस तरीके से, मतलब एक बुक हमने फॉर्मेट कर ली है ये वाली, अब हमें इसी की ई बुक भी चाहिए, तो उसके लिए कोई अलग से फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसी के अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे और फिर उसको भी हम अपलोड करके चेक करेंगे। और ई बुक जो है वो कौन, उसके फॉर्मेट कौन कौन से हैं, केडीपी पे कौन कौन से फॉर्मेट्स जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, उसकी सेटिंग्स क्या क्या है, उनमें फ़र्क क्या क्या है, ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास भी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा, कोई नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा, उम्मीद है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो इस किस्म के मसाइल से दो चाह रहे हैं, यानी केडीपी से रिलेटेड। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।